Hello YouTube learners, welcome to your favorite learning channel, The Science Teacher. Today we are going to start chapter number 4, that is Moving Charges and Magnetism. So यहाँ पर मूविंग चार्जेस कहा हुआ है, कहने का मतलब कि सबसे पहला चैप्टर में हमने देखा हुआ था चार्ज जब एक जगह पर टिके हुए रहते थे, स्टेडी स्टेट में होते थे, उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स आता था उसे हम कैलकुलेट करते थे किसी दूसरे चार्जेस पर। साथ में हमने वहाँ पर देखा था फील्ड के बारे में, पोटेंशियल्स के बारे में। फिर जो लास्ट चैप्टर था उस पर हमने देखा कि चार्जेस जब मूव करते हैं तो मूव करने से करंट प्रोड्यूस करते हैं और उस करंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने देखा। अब यहाँ हम देखेंगे कि वो मूव करता हुआ जो चार्ज है वो मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट कैसे यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। आते हैं इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर का। कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों हमें नॉन थे आज से 2000 साल पहले से ही, लेकिन इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो आज से 200 साल पहले पता किया गया। मैं कहूँगा 201 साल पहले 1820 में ये फाउंड किया गया कि वो दोनों मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी आपस में रिलेटेड हैं। अब ये कैसे रिलेटेड हैं, किस तरीके से फाउंड किया गया, चलिए देखते हैं। कहता है कि एक डेनिश फिजिसिस्ट थे हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। इन्होंने नोटिस किया, कब नोटिस किया, जब वो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे 1820 में। उस वक्त उन्होंने ये यहाँ पर नोटिस किया कि अगर हम एक स्ट्रेट वायर पे करंट चला रहे हैं, करंट हम उस पर दे रहे हैं, तो उसके वजह से एक नोटिसेबल डिफ्लेक्शन आता है कंपास नीडल पर, यानी कि कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करने लगता है, ये उसी करंट फ्लो होने की वजह से। उसके बाद में उन्होंने इस फिनोमेनन पर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया। मतलब जो इन्वेस्टिगेशन कहने का मतलब कि डिफरेंट वेज में करंट को फ्लो करा करके, डिफरेंट वेज में कंपास नीडल को रख करके, तो उन्होंने ये पाया कि जो कंपास नीडल है वो इस तरीके से अलाइन हो जाता है। अगर करंट का डायरेक्शन मान के चलते हैं कि वो बाहर निकल रहा है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, आपका जो आउट ऑफ द स्क्रीन है वहाँ, तो इसे हम चलिए एक डिनोटेशन कर देते हैं डॉट से। तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक नीडल हैं, कंपास नीडल हैं, उनका जो अलाइनमेंट है उसे मैं इस वीडियो के थ्रू में शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है। मान के चलते हैं कि ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ होगा। ऑलराइट, सो अगर हमारे पास में एक कंडक्टिंग वायर है, उस पर करंट फ्लो कर रहा है I, चलिए हम मानते हैं कि वो करंट इस ग्रीन बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो उसे हम क्रॉस से शो करेंगे। ऑलराइट, इसके किनारे किनारे अगर हम कंपास नीडल को रखें और एक राउंड हम अगर इसके किनारे कंपास नीडल को रखें तो उनका डायरेक्शन कुछ इस तरीके का हो जाता है। मान के चलते हैं कि ये कंपास नीडल है, यहाँ पर भी एक कंपास नीडल है, तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अरेंज कर लेंगे खुद को। कहने का मतलब कि करंट फ्लो होने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पॉन्स में ये जो हमारा कंपास नीडल है वो इस तरीके से यहाँ पर अरेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है वो है अंदर की ओर, तो हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। क्या होता है कि जो करंट है वो अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हम अपने अंगूठे को इस तरीके से करते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हाथ को घुमाते हैं, तो ये जो है कुछ इस तरीके का यहाँ पर फॉर्मेशन करता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि जो करंट फ्लो होता है वो नॉर्थ टू साउथ फ्लो होता है, तो यहाँ पर ये जो है ये नॉर्थ हो गया और ये है ये साउथ। तो पहले कंपास को लाया गया, उसके बाद में ये निकाला गया कि ये इस तरीके से मतलब फॉर्मेट होता है। ऑलराइट, जैसा कि हमें पता है कि ये हमेशा डाइपोल में ही रहते हैं मैग्नेट्स, मोनोपोल में नहीं होता है। सो इस तरीके का यहाँ पर ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके का यहाँ आ गया। अगर ये वायर बाहर निकल रहा है, पॉइंटिंग आउट, उसके लिए हम करते हैं यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट। अगर डॉट के किनारे में हम इस तरीके से कंपास नीडल्स को रखें तो जस्ट इसके ऑपोजिट का ये हो जाएगा, जैसे कि यहाँ इस तरीके से ही अरेंजमेंट होंगे, बट
जो पोल्स हैं वो अपोजिट पोल्स के रहेंगे। यहाँ पर ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी साउथ और ये नॉर्थ। सो द करंट डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज लाइक दिस। ऑलराइट, अब कॉम्पास नीडल उस करंट की वजह से अपने आप को अलाइन कर देते हैं, तो उससे हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक इफेक्ट है उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, उस करंट की वजह से। अब ये जो अलाइनमेंट है ये ऐसे ही तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अगर हम कॉम्पास नीडल को कहीं पर रख देते हैं तो वो एक डायरेक्शन पर अलाइन हो जाता है, जिसे हम यूज इसीलिए करते हैं ना, एक कॉम्पास यहाँ पर डायरेक्शन शो करता है, तो वो किस लिए यहाँ पर ओरिएंटेड हो जाता है। नॉर्थ साइड अगर इस साइड में है, साउथ साइड अगर इस साइड में है, इसका मतलब है कि हमारा अर्थ का एक मैग्नेटिक इफेक्ट है, उसका जो मैग्नेटिक अर्थ का मैग्नेटिक साउथ वो इस डायरेक्शन में है और अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ इस डायरेक्शन में है। क्योंकि कॉम्पास के बारे में या फिर किसी भी मैग्नेट के बारे में हमें पता है कि उसके जो पोल्स होते हैं वो साउथ और साउथ हो तो आपस में ये एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। वहीं अगर साउथ और नॉर्थ है तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी की वजह से ये जो है इस तरीके का अलाइनमेंट शो करता है अगर नॉर्मल छोड़ा हुआ है मैग्नेट तो ये कॉम्पास नीडल। तो मैग्नेट भी उसी तरीके से करेगा, अगर हम उसे किसी वायर से या फिर किसी ऐसे मतलब टांग देते हैं किसी धागे से, तो वो वैसे ही डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब यहाँ पर जब करंट फ्लो कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट इस अर्थ के मैग्नेटिक इफेक्ट से ज़्यादा हो गया, इसी की वजह से ये कॉम्पास नीडल अलाइन हो जाता है। तो यहाँ पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर किया जा सकता है। साथ में इस मैग्नेटिक फील्ड को हम एक और तरीके से जान सकते हैं। अगर उसी करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि जो वायर है उसके अलोंग हम अगर यहाँ आयरन फीलिंग्स को स्प्रिंकल कर दें तो वो भी अपने आप को अरेंज कर लेते हैं उसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। तो इसका मैं फिगर आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ आप ये फिगर आप देख सकते हो। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में यहाँ पर ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। ऑलराइट, चलिए आते हैं आगे। कहता है कि ओर्स्टेड ने ये कंक्लूड किया कि मूविंग चार्जेस यानी कि जिस करंट की हम बात कर रहे हैं वो प्रोड्यूस करता है एक मैग्नेटिक फील्ड उसके स्पेस पर, सराउंडिंग स्पेस पर। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए ओर्स्टेड के जो कॉन्सेप्ट्स थे कि वो करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, उसे ही आगे काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया गया। 1864 में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जो कॉन्सेप्ट है उसे एक साथ ला करके कुछ फॉर्मुलेशन किए गए। किसके द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा, जेम्स मैक्सवेल के द्वारा यहाँ पर ये फॉर्मुलेट किया गया। उनके बाद में उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि लाइट जो है, हम जो अपने आसपास में लाइट्स देखते हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव है। लाइट एक वेव है हमें पता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव होता है, यानी कि उस पर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों का कॉन्सेप्ट होता है। दोनों की वजह से वो जो वेव बनाता है वो उसी तरीके से बना करके प्रोपेगेट करता है। कैसे प्रोपेगेट करता है हम आगे जो पॉइंट्स हैं, आगे के जो टॉपिक्स है उस पर डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के तरीके से रेडियो वेव्स हर्ट्ज के द्वारा डिस्कवर किया गया और जगदीश चंद्र बोस एंड जी मार्कोनी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। 20th सेंचुरी में जब इन सभी चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छे से नॉलेज आ गया, अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, तो बहुत सारे इन्वेंशंस हुए। जैसे कि हमने यहाँ पर ट्रांसमिशन के लिए, एम्प्लीफिकेशंस के लिए, डिटेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए बहुत सारे डिवाइसेस बनाए। ऑलराइट, सो कहता है लास्ट में कि इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे फोर्स एग्जर्ट करता है चार्ज्ड पार्टिकल्स पर, मूविंग चार्ज पार्टिकल पर, क्योंकि मूविंग चार्ज पार्टिकल ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और दूसरा जो यहाँ पर बाहर से अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी वजह से भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। और जो बाहर से हम मैग्नेटिक किसी फील्ड को लगा रहे हैं तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड है।
तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है या फिर अट्रैक्शन, जिस तरीके से यहाँ पर डायरेक्शन होंगे उस तरीके से यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। तो ये फोर्सेस किस तरीके से होंगे उसे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। दोनों फोर्सेस इसी तरीके से ना होते हैं। अगर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में यहाँ पर अट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्सन होता है। उसी तरीके से अगर दो मैग्नेटिक फील्ड हैं यानी कि दो यहाँ पर अगर मूविंग चार्जेस ही दो ले लेते हैं तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा। और अगर एक मूविंग चार्ज है और एक मैग्नेट है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर होगा। ऑलराइट, तो इसी से हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके साइक्लोट्रॉन में हम पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं हाई एनर्जीज की ओर। और यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर में किस तरीके से करंट यहाँ पर मेज़र करते हैं, डायरेक्शन भी हम मेज़र करते हैं करंट का गैल्वेनोमीटर से, तो उसे भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इस गैल्वेनोमीटर पर भी हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ मैग्नेट का यूज किया जाता है। ऑलराइट, और जो भी यहाँ पर कन्वेंशंस लिए जाएंगे इस चैप्टर में, जो भी साइंस लिए जाएंगे डॉट और क्रॉस, उसके बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। ऑलराइट, सो मैग्नेटिक फोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम नेक्स्ट डे।